हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोया कॉर्नर। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं आई हूँ एक बिल्कुल न्यू व्लॉग के साथ, और जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और ऐसे ही व्लॉग अब आपको मिलते रहेंगे। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं टाइमली वीडियोस अपलोड कर पाऊँ। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि अब मैं व्लॉग्स में जो भी मैं कुकिंग में बनाऊँगी, जो भी बनाऊँगी, उसकी रेसिपीज़ भी आपको शेयर करूँगी। और अपने दिन भर के रूटीन में जो भी मैं करती हूँ वो सब आपसे शेयर करूँगी। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो मेरे दिन की शुरुआत होती है सुबह के 5 बजे। तो सबसे पहले मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने फ़जर की नमाज़ कंप्लीट करी। उसके बाद मैं अपनी तस्बीह लेके के बैठ गई। और कभी कभी जब मुझे ज़्यादा काम नहीं होता सुबह, तो मैं तस्बीह पढ़ लेती हूँ। और जब कभी कभी होता है तो मिस हो जाती है, बट कोशिश करती हूँ कर पाऊँ। तो करते करते मुझे 6 बज चुके थे। और उसके बाद पापा ने चाय मांगी, तो मैं किचन में चाय बनाने आ गई। और ये चाय की रेसिपी आप प्लीज़ ज़रूर देखिएगा मेरे शॉर्ट वीडियो में, क्योंकि चाय इतनी मज़े की बनती है। और उसके बाद कि सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि हम लोग के यहाँ ये चाय 1.5 साल से बन रही है। और जब से ये चाय बना रहे हैं ना, किसी को भी अल्हम्दुलिल्लाह खांसी ज़ुकाम नहीं हुआ है। ये बहुत ही अच्छी चाय, बहुत मज़े की लगती है, आप जाके चेकआउट करिए। और उसके बाद मैंने नाश्ता या दोपहर का खाना जो भी कहें, क्योंकि मैं नाश्ता और खाना दोनों साथ ऐसी चीज़ बनाती हूँ जो दोनों साथ में हो जाएँ। तो मैंने सबसे पहले 2 टेबल स्पून कुकर में ऑयल डाला था। अच्छे से गर्म होने के बाद उसमें थोड़ा सा ज़ीरा और अजवाइन और हींग एक साथ डाली मैंने। उसके बाद उसमें 2 मीडियम साइज़ कटे हुए टमाटर डाल दिए। अब हम लोग इसको अच्छे से थोड़ी देर भूनेंगे। और फिर मैंने इसमें यहाँ पे 4 से 5 कटी हुई हरी मिर्च डाल दी। लंबी कटी हुई मैंने डाली हैं, बारीक नहीं काटी हैं, क्योंकि पापा मिर्च नहीं खाते हैं ज़्यादा, तो इसलिए मैं उसमें हटा देती हूँ साइड में। अब मैंने यहाँ पे इसमें सॉल्ट डाला है, नमक आप नमक अपने हिसाब से डाल सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर और हाफ़ टी स्पून ही मैं इसमें रेड चिली पाउडर डालूँगी, जो कि मैं शूट करना भूल गई वो फिर से। उसके बाद मैं इसमें आधा कप पानी डाल दूँगी, ताकि मसाले को हम लोग अच्छे से भून पाएँ। यहाँ पे देखिए हम लोग का मसाला भुन गया है, उसने तेल छोड़ दिया है। अब मैं यहाँ पे इसमें जो हमारे पास मिक्स सब्ज़ी थी, जिसमें थोड़ी सी गाजर थी मेरे पास, शिमला मिर्च थी और आलू थे, वो मैंने उठा के डाल दिए हैं इसमें। अब इसको मिक्स करने के बाद मैं कुकर का ढक्कन लगा दूँगी और 1 सीटी आने के बाद गैस को ऑफ़ कर दूँगी। उसके बाद देखिए हमारी सब्ज़ी एकदम यम्मी सी रेडी है। और जब हमारी सब्ज़ी रेडी हो जाएगी, तो जब तक मैंने सब्ज़ी हमारी रेडी हो रही थी, तब तक मैंने सोचा कि मैं आटा गूँध लेती हूँ जब तक, क्योंकि आटा गूँधते टाइम ना मेरा जितने भी फालतू लोगों के ऊपर गुस्सा होता रहा, वो सब इसमें निकाल देती हूँ। अच्छे से कूट कूट के मार मार के इसको गूँध देती हैं। इससे 2 फ़ायदे होते हैं कि मेरा आटा भी बढ़िया गूँध जाता है और मेरा गुस्सा भी निकल जाता है। और यहाँ पे साथ ही साथ मैंने खीरे का रायता भी बना लिया था बढ़िया तरीके से। इसमें मैं बघार नहीं लगाया था, क्योंकि ऑलरेडी सब्ज़ी थी, तो मैंने इसमें बघार नहीं लगाया। और यहाँ पे हम लोग की सब्ज़ी रेडी हो चुकी थी, तो मैंने कुकर को दूसरी साइड तरफ गैस पे रख दिया और इस तरफ मैंने अपना तवा चढ़ा लिया। और यहाँ पे मैंने रोटी के पराठे बनाना स्टार्ट कर दिए। और पराठे को इस तरीके से मैंने पहले रोटी बेल के उसके ऊपर घी लगा के, फिर उसके ऊपर इस तरीके से इसको फ़ोल्ड किया है। और फिर मैं पराठे बेलना स्टार्ट कर दूँगी। ऐसे इसके मैंने लोइयाँ बना ली हैं। सारे पराठों की लोइयाँ बनाने के बाद फिर मैंने पराठे बनाना स्टार्ट करे बेल के। मैंने यहाँ पे प्लेट्स डाल के पराठे बनाना स्टार्ट किए थे। आप किस किस तरीके से पराठे बनाते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। कई टाइप के पराठे बनते हैं, लेकिन मैंने आज सोचा इसके साथ लच्छा पराठा बना लेती हूँ, अच्छा लगेगा। और ये देखिए यहाँ पे मैं एक साइड से अच्छे से घी लगा के सेक रही हूँ, और पलटने के बाद देखिए कितना अच्छे से सिक चुका है और उसमें परतें भी निकल रही थी। तो मैं दूसरी साइड से भी इसे अच्छे से सेक लूँगी। उसके बाद बाकी सारे पराठे भी मैं एक एक करके सारे पराठों को सेक लूँगी। और फिर देखते हैं, आपको प्लेटिंग करके भी दिखाती हूँ जल्दी से। ये देखिए इसकी परतें यहाँ पे निकल रही हैं, बहुत अच्छी तरीके से ये पक रहा था। और हम लोग के घर में थोड़े से कुरकुरे पराठे माँ पापा कहते हैं कि कुरकुरे कर दिया करो, अच्छे से सेक दिया करो। तो मैं इसे यहाँ पलट पलट के खूब अच्छी तरीके से सेक रही थी। और अब बारी थी प्लेटिंग करने की। सबसे पहले प्लेट में मैंने यहाँ पे पराठा और रायता रखा कटोरी में। फिर साइड में मैं यहाँ सब्ज़ी निकाल रही हूँ। ये देखिए इसकी बिल्कुल अलग अलग परतें थी, मैं एक एक परत तो खोल के नहीं दिखा सकती,
बट फिर भी बहुत ही यम्मी लग रहा था। और इसमें यहाँ पे मैंने इन सब के साथ पहले मम्मा पापा को नाश्ता दे के आई, फिर ख़ुद किया। उसके बाद ऊपर आ गई सफाई करने, यहाँ पे सब क्लीन करके बेडशीट वगैरह चेंज करके झाड़ू पोछा करने जाने लगी। और यहाँ पे इतनी तेज़ अंधेरा हो रहा था बाहर, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। एकदम ऐसा लग रहा था जैसे बिल्कुल अंधेरा, बादल, काले बादल छाए हुए थे और बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। उसके बाद मैंने झाड़ू पोछा करके फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए। और आज का आउटफिट मेरा ये रहा। ये मैंने कुर्ता और इसमें के साथ मैंने पैंट और दुपट्टा ये साइड में रहा, तो मैंने जल्दी से लिया। और कल 12 रबी अव्वल है, तो कल मेरा रोज़ा होगा, इसलिए मैं आज जितने काम कल के निपटा पा रही हूँ तो निपटा दे रही हूँ। तो ये प्लांट मैंने न्यू लगाने के लिए लिया था, ये अजवाइन का प्लांट है, तो मैं ऊपर जल्दी से वो लगा के आ गई। उसके बाद ये आ गया मेरा एक पार्सल, और इसमें मैंने क्या लिया है उसका फुल रिव्यू भी मेरे चैनल पे है, आप जाके चेकआउट करिए, तो जाके ज़रूर देखिएगा। बहुत ही अमेजिंग चीज़ें हैं, 2 चीज़ें हैं, एक का मैं रिव्यू दे चुकी हूँ और एक का रिव्यू मैं कल दूँगी। और इसके बाद मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया। उसके बाद हो गया था शाम का टाइम, तो फिर मैंने चाय बनाई और उसके साथ माँ ने बनाए थे साबूदाने की भेल, वो एंजॉय की। और फिर मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ी। फिर एक रिलेटिव्स के यहाँ से रबी अव्वल की उस पे ओकेजन पे बहुत यम्मी सी खीर आ गई थी, ऐसी जो मिट्टी वाली कटोरियाँ होती हैं उसमें। तो मैंने सोचा इसकी भी शूट ले लेती हूँ, बहुत प्यारी लग रही थी और बहुत ही अच्छी तरीके से डेकोरेट भी थी। अलग अलग कलर्स में कोकोनट को करा हुआ था और बहुत ही प्यारी लग रही थी और बहुत यम्मी भी बनी हुई थी। उसके बाद मैं अपना रात का खाना कंप्लीट करने बैठ गई, क्योंकि मुझे लग रही थी बहुत ज़ोर से भूख। मैंने सुबह नाश्ता करती हूँ, फिर डायरेक्ट रात का खाना 7 बजे लेती हूँ, उसके बाद कुछ नहीं करती हूँ, तो मुझे भूख लग रही। मैं जल्दी से अपना खाना कंप्लीट किया। उसके बाद मैं लेके बैठ गई अपनी सिलाई, और मुझे हो रही थी बहुत तेज़ क्रेविंग मीठे की, इसलिए मैं अपनी जैम्स का पैकेट लेके बैठ गई। थोड़ी सी खाने वाली थी पर पूरी पैकेट खा गई। सो एवरीवन, ये था आज का व्लॉग। और मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट टाइम मैं अपनी व्लॉग की जो क्वालिटी है वो और अच्छी करूँ, आपको और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे टॉपिक्स दे पाऊँ। अभी मेरे पास जो भी था मैंने आपको दिखाया, जो भी मैंने डेली रूटीन में अपने किया। और मुझे व्लॉग बनाने का एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए जो भी होता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैं कोशिश करूँगी कि मैं और इम्प्रूव करूँ। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब करें। और थैंक यू, बाय बाय।